नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज। जाटव समाज सुधार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शनिवार को आयोजित द्वितीय जाटव समाज सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन जवाहर नगर स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित हुआ, जिसमें 11 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। प्रारंभ में दूल्हों की निकासी शोगरिया मोहल्ला स्थित बाबा साहेब अंबेडकर के स्मारक से बैंड बाजों के साथ अंबेडकर भवन जवाहर नगर पहुंची। सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे प्रेम सिंह आर्य ने कहा कि ऐसे सम्मेलनों से फिजूल खर्ची को रोका जा सकता है। इस फिजूल खर्ची को रोककर बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। घर में विद्यमान एक दीपक पूरे घर के अंधेरे को दूर कर देता है। जाटव समाज सुधार वेलफेयर सोसाइटी भरतपुर के तत्वावधान में जाटव समाज का यहाँ जवाहर नगर सामुदायिक भवन में द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी डिस्टेंस और मास्क लगा करके कोविड-19 के नियमों की पालना की जा रही है। और जो यहाँ की कार्यकारिणी ने यह पूर्ण कार्य किया है, इस सामुदायिक सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से 11 जोड़े प्रणय सूत्र में बांधे हैं। इसके लिए हम इस कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपने जो इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से इस दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये जो कार्य किया है, ये बड़ा ही सराहनीय है। धन्यवाद। एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपको आर्य साहब कि इसमें अमीरों या अमीरों के लड़के कुछ हैं, उसमें कुछ जोड़े हैं क्या गरीबों के दिखाई पड़ रहे हैं आपको? सर ऐसा है जी कि जो अमीर हैं उन पे तो कमी ही क्या है, वो तो स्वयं सक्षम ही हैं, वो तो अपने आप को पैसे से कर ही लेंगे। लेकिन ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उनके बेटे और बेटियों का निःशुल्क प्रणय सूत्र बन जाए तो इस समाज का उत्थान भी होगा, आर्थिक उन्नति होगी, विकास भी। तथा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे मुकेश कुमार पार्षद ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में व्याप्त दहेज कुरीतियों को मिटाया जा सकता है, जिससे यह पैसा बच्चों की पढ़ाई में काम में लाया जाए। बाबा साहब अंबेडकर शोगरिया मोहल्ला से और आपकी निकासी की गई 11 जोड़ों का विवाह सम्मेलन। इस कोरोना काल में सबने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर जिस तरीक़ा से उन्होंने सहयोग किया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो हमारी टीम अध्यक्ष द्वारा गजेंद्र जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 बार दूसरी बार किया है, इनका सहयोग बहुत अच्छा है और टीम का भी बहुत अच्छा सहयोग है। 11 जोड़ों के लिए हमने जो भी सामान जो देते हैं वो सब दिया है। अलमारी है, बेड है, सोफ़ा है और हमारी मशीनें जो भी हैं, चीज़ है, टीवी है, बड़ा अच्छी तरीक़ा से संतुष्ट करके बहुत अच्छी तरीक़ा से प्रोग्राम हुआ है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसे कार्य ये आगे भी चलते रहे। इससे समाज में बहुत बड़ा उत्साह रहेगा और पैसे की बचत होगी। कि पैसे की बचत की वजह से ही हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बेस्ट पैसा बेकार में खर्च होता है और बर्बादी होती है। इसको रोकने के लिए हम इस प्रोग्राम को आगे तक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एवं कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सम्मेलन में उपस्थित पूर्व प्राचार्य प्रेम सिंह आर्य व बहुजन इंडिया न्यूज के मुख्य संपादक श्याम सुंदर बर्मन ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। तो हमें ये पैसा अगर शिक्षा पर खर्च कर दें तो हमारे समाज का उत्थान अपने आप हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो फिर तीसरा मंत्र है वो अपने आप ही हासिल हो जाएगा। साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं और भी बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने प्रमुख 2 संकल्प लिए थे। सबसे पहला संकल्प लिया था कि जब तक मैं अपने समाज की मुसीबतों को, कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊं। दिया क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र का, प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक गांव का, प्रत्येक घर का जो विकास है वो उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है।
अगर एक घर के अंदर एक दीपक भी जल जाए ना, सारे घर के अंधेरे को दूर कर देता है। अगर घर में एक भी शिक्षित हो जाए ना, तो सारे घर की गरीबी को दूर कर देता है। और अगर हम सभी शिक्षित हो जाए तो फिर तो क्या, शिक्षा ही जीवन है। और वो भी शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए, संस्कारवान शिक्षा होनी चाहिए। और संस्कार माँ बाप और परिवार ही बच्चों को दे सकते हैं। इसके लिए माँ बाप और परिवार को ही संस्कारवान बनना पड़ेगा, तब हम बच्चों को कुछ बना सकते हैं। अगर हम स्वयं बीड़ी पीने, सिगरेट पीने, नशीले पदार्थों का सेवन करें और बच्चों से कहें कि भाई ये काम मत करो, तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? बच्चों पर पड़ेगा। संस्कारहीन शिक्षा होती है, चाहे कितना ही बड़ा पदाधिकारी या योग्यताधारी क्यों नहीं हो जाए। ये संस्कार परिवार से ही मिलते हैं। परिवार ही कालक की प्रथम पाठशाला होती है। और उनमें भी सबसे पहले माँ बाप ही, और माँ बापों में माँ सबसे पहले बच्चे को संस्कार देती है। तो सम्मेलन विवाह का आयोजन बहुत अच्छे ढंग से हुआ। और यही आयोजन अगर बराबर हमारे समाज में चलते रहे तो हमारा समाज बहुत अच्छी ऊंचाई बदलेंगे, संपन्न होगा। और हमारे समाज में से जो गरीबी है वो जल्दी ही दूर होगी। और हमारे बच्चों के जो विचार बदलेंगे, महान बनेंगे, अच्छे पोजीशन में पहुँचेंगे। हमारा और हमारे जो समाज का उत्थान होगा। समाज से यही निवेदन करते हैं कि सम्मेलन विवाहों का आयोजन में भाग लें और अपनी जो बचत करें, उस बचत में से अपने बच्चों को पढ़ाई में और अपने लगावें और अपने अच्छे कार्यों में लगाएं, बजाय फिजूल जो खर्ची है। शादियों में जो 5-4 लाख उनको बचाएं, वृद्ध भोज में बचाएं, उन फालतू खर्चों को बचा करके अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाएं। बस यही समाज से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि सम्मेलन विवाह का आयोजन में शामिल हों और बच्चों के समाज का भला करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ जितने भी आए हुए हैं, जो भी इस कार्यकारिणी के प्रोग्राम के संचालक हैं, जो भी यहाँ अध्यक्ष महोदय हैं और जो भी हम जैसे हैं, एक बार मेरे साथ हाथ लंबा करके ये प्रण लें कि हम अपने बच्चों की शादी सम्मेलन से करेंगे। एक बार हाथ लंबा करके सभी जितने भी लोग यहाँ आए हैं, अगर जो लोग केवल दिखावा करने के लिए आए हैं वो हाथ नहीं उठाए, जो ये चाहते हैं वास्तव में कि समाज का भला हो, तो अपने बच्चों की शादी सम्मेलन से करेंगे। ये हाथ उठाकर मेरे साथ कहें कि हाँ, हम अपने बच्चों की शादी सम्मेलन से करेंगे, तभी समाज का भला हो सकता है, वरना इस समाज का भला नहीं हो सकता है। मेरे साथ हाथ उठाकर कहें, ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ, सभी कहेंगे मैं अपने आप से कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों की शादी, बोलिए एक बार मेरे साथ, बच्चों की शादी सम्मेलन में करूंगा, सम्मेलन से करूंगा, तभी मेरे समाज का भला हो पाएगा, समाज का भला हो पाएगा। जय भीम, जय भारत। और विशिष्ट अतिथि के रूप में किशन पाल पार्षद, काशीराम, जगदीश वैद्य, पुष्कर ठेकेदार व भीम आर्मी से राजन सिंह राय उपस्थित रहे। इस अवसर पर हरीश मंत्री मोहन सिंह, छीतर सिंह, बच्चू सिंह, अमर सिंह, श्याम बाबू, मुन्नालाल, पवन बंसीवाल, सुखदेव, डॉक्टर निरंजन सिंह, विक्रम भारती और आदि लोग मौजूद रहे। धन्यवाद कमेटी जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने किया तथा मंच संचालन दिनेश सोगरवाल ने किया। हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जितना हो सके खर्चीली शादियों से बचें। जो खर्चीलिया शादी होती है उस पैसे को बचाकर अब हम अपने बच्चे बच्चियों के नाम करें, बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं। जितना हम उनको करेंगे उतना हमें बेहद बेनिफिट मिलेगा और अपन कर्ज से बचेंगे, क्योंकि हमारा समाज जब कर्ज से डूबता है तो एक तो ब्याह शादी और तीसरे होते हैं मृत्यु भोज। हम इन दोनों तीनों चीज़ों का विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि लोग हमारा साथ देंगे।
रहे, शांति में रहे, आनंद में रहे और आपको आशीर्वाद स्वरूप आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। हिंदू सभ्यता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये जीवन उज्जवल है, सुखमय हो, शांति में हो और प्रेम और प्यार का वातावरण बनाते हुए आनंद से अपने दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करें और ऐसे हारी आप दोनों के साथ में शुभकामना। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। इज्जत किसी की कमी नहीं है। जो पति का दायित्व है वो अपने पति के दायित्वों को निभाएंगे। जो पत्नी का जो गृहिणी का जो दायित्व होता है वो पति के बहुजन इंडिया न्यूज देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा दबाएं घंटी का बटन।